जुलाई 1789 को हुआ है ना। लेकिन उससे पहले भी कुछ डेट्स बताया गया, जैसे इसी वर्ष में लुई 16वां, ये लुई 16वां राजा है, क्या है, राजा सम्राट है, जो 1789 को बनाया गया था, सम्राट बनाया गया था। यहाँ पे ऐसा व्यवस्था था कि सरकारी खजाना को यहाँ पे लगभग खाली हो चुका था। बास्तिल का किला तोड़ दिया था ना हम लोग, तो बास्तिल का किला में बहुत सारा चीज था। क्या क्या था, क्या क्या था बास्तिल का किला में? बास्तिल का किला में गोला बारूद था, है ना, कुछ खाने पीने का सामान था, तो वो सब था। और बास्तिल का किला भी वो लोग ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया। उसके बाद क्या बताया जा रहा है कि ये प्राचीन राजतंत्र के समाज में असंतोष लगातार बढ़ते गया। राजतंत्र क्या होता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, यानी लुई 16वां है तो लुई 16वां से रिलेटेड कोई एक और भी बन जाएगा, उसी से फैमिली से बनेगा, है ना। अभी भी आपको बता दें कहीं कहीं राजतंत्र है, जो आदमी चाहता नहीं है राजतंत्र। राजतंत्र बड़ी खराब लगता है किसी को। राजतंत्र का मतलब है कि अगर आप भी काबिल हैं तो आपको नहीं बनने देगा, जो उसका बेटा नालायक है उसको ही बना देगा, ये राजतंत्र होता है। लेकिन जब आप काबिल हो तो भी नहीं बनने देगा। राजतंत्र पहले भी था और अभी भी कहीं कहीं है। उसके बाद बताया जा रहा है 1789 में स्टेट जनरल की नियुक्ति की गई। 1789 में किसको की गई? स्टेट जनरल की नियुक्ति की गई। उसके बाद तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली की स्थापना की गई इसी डेट में, 1789 में। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का आए तो आप बोलिएगा 1789 में ही तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का स्थापना किया गया, स्टैब्लिश किया गया। उसके बाद बताया जा रहा है क्या कि इसी के समय में बास्तिल पर हमला भी हुआ था ना। फिर देहाती किसानों का विद्रोह भी हुआ था। देखा कि सेना बहुत कम हो गया तो देहाती किसान भी क्या करने लगे, लड़ने के लिए एकदम तैयार हो गए। उसके बाद 1791 ईस्वी आता है, 1791, यानी कि 3 वर्ष बाद, तीसरे वर्ष में ही क्या बोला जा रहा है, इसी वर्ष सम्राट की शक्तियों की सीमित करने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्राप्त करने के लिए एक फ्रांस में संविधान बनाया गया। क्या बनाया गया? कोई भी जगह का, देश का संविधान होना बहुत जरूरी है। बिना संविधान का देश सुचारू ढंग से नहीं चलेगा। जैसे भारत में भी संविधान है, फ्रांस में भी एक संविधान है। फ्रांस का राजधानी पेरिस होता है ना। उसके बाद बताया जा रहा है कि मूलभूत अधिकार क्या क्या है। जैसे हम लोग का भी एक अधिकार होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मौलिक अधिकार, इसको बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल राइट्स। जब हम सिविक्स पढ़ाएंगे बढ़िया से तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताएंगे कि आखिर होता क्या है। फंडामेंटल राइट्स हमारा अधिकार होता है कुछ कुछ, जैसे शिक्षा का अधिकार, ये भी फंडामेंटल राइट्स में आता है ना। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये सारा अधिकार हम लोग को पढ़ना है। एक अधिकार जो था ये वाला अधिकार, इसको हटा दिया गया संपत्ति का अधिकार, है ना। संपत्ति का अधिकार में आप जितना संपत्ति रखेंगे उसका कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ेगा, तो बोला जाता है संपत्ति का अधिकार आपका नहीं है, ठीक है। जैसे इसमें थोड़ा सा अजीब ये भी लगता है सुनने में कि आप लोग देखो, थोड़ा गौर से सुनना। जैसे कोई अगर कोई खुदाई कर रहा है जमीन में, ठीक है, अगर कोयला निकला तो वो किसका रहेगा? कोयला निकला तो सरकार का, हीरा निकला तो, और केरोसिन ऑयल निकला तो, और कोई भी महंगे महंगे आभूषण निकल गए या फिर कुछ भी निकल गए जो चीजें हमारे लायक, थोड़ा सा उसको डिस्टिल करना पड़ेगा, नहीं प्यूरिफाई करना पड़ेगा, वो किसका? सरकार का। और गलती से अगर वहां से सांप निकल गया तो वो सरकार का नहीं है, वो सांप किसका है? आपका है। बात समझ में आ रहा है? तो हर चीजें सरकार का और जो अनावश्यक चीजें वो, ये सही है? वीडियो बहुत डेंजर हो जाएगा, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है 1792 और 93 में फ्रांस का एक गणराज्य बनाया गया। गणराज्य मतलब यही संविधान जब बनता है, इसको बोलते हैं हम लोग गणराज्य स्थापित होना, गणतंत्र करना। क्या करना? जैसे हमारा भारत कब गणतंत्र बना? तो 1950 ईस्वी में, 26 जनवरी 1950 ईस्वी में गणतंत्र हुआ। और गणतंत्र में क्या बोला जाता है? स्वतंत्रता और गणतंत्रता में क्या क्या अंतर है, कोई बता सकते हैं? फ्लैग से हम लोग क्या क्या अलग अलग चीजें करते हैं? स्वतंत्रता में बताओ, स्वतंत्रता में फ्लैग जो होता है नीचे से ऊपर जाता है, और गणतंत्र में ऊपर से ही हमारा फूल वहां पे गिर जाता है ना, वो फ्लैग होता है। तो गणतंत्र हुआ ये। उसके बाद क्या है कि इसी वर्ष में 1792-93 में राजा को सिर काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। ये देखो,
ये पहले ना अकबर बाबर के काल से भी पहले ये सब चल रहा था। अब जैसे मान लो कि ये बढ़िया से चला ही नहीं पा रहा था और इतना इतना घटना हो जाएगा, आदमी तो पिटाई भी करेगा। अब पहले पिटाया नहीं, एकदम सर कलम कर दिया गया। अभी भी एक ऐसा देश है जिसका नाम है दुबई। क्या नाम है? दुबई। और ये हमारा कंपनी जो है दुबई में भी काम कर रहा है। आपको बता दें कि ये जो है ना बहुत जगह देशों में काम कर रहा है, दुबई में भी काम कर रहा है। दुबई एक ऐसा देश है जहाँ पे आप कुछ भी सामान ले जाओ और बिना आदेश का अगर आप सेल करके आ गए तो आपको पकड़ के लाया जाएगा और वहां पे सर कलम कर दिया जाएगा, जहाँ पे बीच एकदम चौराहा है, ताकि वो आदमी सब याद रखे कि बिना अगर ऑर्डर के अगर हमारे काम किए तो फिर देखिए नतीजा ही होगा। सर कलम एकदम बीच रोड में चौराहा में खड़ा करके और बोल करके कि तुमको ये कारण से सर कलम किया जा रहा है। उसी तरीके से इसका भी सर का कर दिया गया, काट दिया गया। तुम राजा बनने के लायक नहीं हो। उसी तरीके से यहाँ बोला गया कि इस वर्ष जैकोबिन गणराज्य का पतन हुआ और फ्रांस डायरेक्टरी का शासन लागू हुआ। किसका रे? 1804 में। अब देखो यही फ्रांस का राजा कौन है? नेपोलियन। अब ये नेपोलियन कौन था? बहुत ही तेज और क्या बोल सकते हैं पराक्रमी राजा था। नेपोलियन का सम्राट बना, यूरोप के विशाल भूभाग पर अधिकार कर लेता था। यूरोप जानती है? यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे लगभग नेपोलियन जो है आधिपत्य कर लिया, बहुत जगह को अपना लिया वो। बस में गया। उसके बाद आता है हमारा 1815 में वटरालू का युद्ध हुआ। अब ये वटरालू का युद्ध क्या है? तो इसमें भी नेपोलियन का हार होता है। नेपोलियन किस में हारा? वटरालू के युद्ध में। वटरालू का युद्ध कब हुआ? 1815। कब हुआ रे? 1815। बोलो। 1815। 1815 याद रहेगा। अब थोड़ा इसमें चलते हैं हम लोग कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका पहले कैसे होती थी। अभी भी तो आपको पता होगा न्यायपालिका क्या होता है? क्या होता है? ठीक है। जैसे हर आदमी हर काम के लिए नहीं बना हुआ क्या? नहीं। एक आदमी चाहे कि हम ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, तो वो कहीं का नहीं रहेगा। समझ में आ गया? और यहाँ पे समझ लो कि सबसे पहले होती है विधायिका। क्या होती है? विधायिका। बोला जाता है कोई भी देश का टोटल पहले 3 पिलर होता था। कितना? 3 पिलर। लेकिन अब हो गया 4 पिलर। कितना पिलर? 4 पिलर हो गया। सबसे पहला का पिलर का नाम है विधायिका। ठीक है। दूसरा का नाम है कार्यपालिका और तीसरा का नाम है न्यायपालिका और चौथा का नाम क्या है? नहीं पता है? हम भी नहीं बताते, पहले ये तीनों जान लेते हैं। विधायिका का काम क्या है? नियम को बनाना। क्या नाम का काम है रे? नियम को बनाना। जो भी नियम रहेगा उसको ये बना देगा। इसका सिर्फ काम इतना ही है, नियम बना देगा विधायिका। ठीक है। इसको अंग्रेजी में भी कुछ अलग अलग नाम बोलते हैं, बताएंगे। ये हो गया हमारा विधायिका। ये छोटा छोटा अभी हम बता रहे हैं, इसके बारे में और भी है। उसके बाद आता है कार्यपालिका। अब कार्यपालिका का क्या काम है? कार्यपालिका का काम है कि नियम बने हुए को काम करना, है ना? नियम पर काम करना या कार्य करना, ये हो गया कार्यपालिका के लिए। अब ये नियम बनाया, ये नियम से काम किया। अब इसमें दोनों में गलती हो रहा है तो इसका न्याय कौन करेगा? न्यायपालिका। न्याय करना, इसका काम क्या है? न्याय करना। आपको बता दें कि टोटल जो होते हैं न्यायाधीश वो 24 होते हैं। कितना होते हैं? 24। टोटल न्यायाधीशों की संख्या कितना है? 24। इसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में जज। क्या बोलते हैं रे? जज। न्यायाधीश बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। तो न्यायाधीशों की संख्या जो टोटल है वो 24 है। कितना है? 24। और एक जो होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मुख्य न्यायाधीश। क्या बोलते हैं? मुख्य न्यायाधीश। अब ये मुख्य न्यायाधीश क्या होते हैं? मुख्य न्यायाधीश जैसे बोला जाता है कि सबसे जो 24 जज में से एक मेन होगा, जो काफी एक्सपीरियंस होंगे, उसको हम लोग बोलते हैं। इसमें एक रहेगा तो टोटल न्यायाधीश कितना हो गया? 25 हो गया। इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं न्यायपालिका को एक तरह से बोल सकते हैं कोर्ट। क्या बोल सकते हैं? कोर्ट भी 3 तरीका से होता है। सबसे पहला कोर्ट का नाम होता है हाई कोर्ट। सबसे पहला को हम लोग कोर्ट ही बोलते हैं। दूसरा का नाम होता है हाई कोर्ट और तीसरा का नाम है सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो सुप्रीम होता है, सुप्रीम का मतलब क्या?
कि इसके बाद फिर कोई कोर्ट नहीं है। अगर ये डिसीजन नहीं ले पाए, इसका मतलब है कि कोई नहीं ले पाएगा। और ये तब आता है जब पूरा रेयर केस होगा। रेयर मतलब बहुत ज्यादा मतलब अचंभित वाला केस होगा, समझ में आ गया? मतलब जो केस सुलझा ही नहीं पा रहा है, वहां पे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आएंगे, मेन जज आएंगे, ठीक है। और जज के पास पेन नहीं रहता, उनके पास नीब रहता है। क्या रहता है? अब ये नीब क्या होता है? तो इस तरीका से रहेगा आपका पेन, देख रहे हैं? देखे हैं इस तरह से? हाँ। तो ये है। और जहाँ पे वो किसी को अगर हैंगअप क्यों कराना है तो इसको ना तोड़ देते हैं। क्या करते हैं? तोड़ देते हैं, ताकि फिर दोबारा पेन का नंबरिंग रहता है। इसमें क्या रहता है? नंबरिंग रहता है कि ये फिर दोबारा पेन कोई बना ना सके, और नंबर से फिर उसको फिर अच्छा मान लो कि अगर कोई, इसमें ये भी नियम बनाया गया है कि ये तो पहले हैंगअप के लिए वो कर दिए, टू बी टेल चेक देम, ये ना, और इसको तोड़ दिए। अब इसके बाद यहाँ पे 3 आदमी को बुलाया जाता है जिसको हैंगअप कराना है ना। थोड़ा इसके बारे में और जान लेते हैं। जिसको हैंगअप कराना है 3 आदमी को बुलाया जाएगा। पहला डॉक्टर है ना, दूसरा वकील, और तीसरा वहीं का इंस्पेक्टर जो वहां हैंगअप करा रहा है, और चौथा एक ही रहता है जिसको बोलते हैं हम लोग जल्लाद। क्या कहते हैं? जल्लाद। समझते हैं किसको कहते हैं? जो फांसी देता है। इसको जल्लाद इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको कोई दया धर्म नहीं है, इसको सिखाया नहीं जाता, ठीक है। इसको भी ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग दिया जाता है कि तुम्हारा कोई भी कितनो बढ़िया अगर होगा रिलेशन में, तुमको ये नहीं देखना कि ये रोना है, रोबिन करेगा, थर थर इसको बोलते हैं। आओ तुम गलत काम किया है, हैंगअप करो। नियम ये भी बनाया गया है, घर में कोई करता होगा तो कर देता है। हाँ, उसका ऐसा हैबिट ही बन गया, समझ में आ गया? कभी कभी नहीं सुनते हुए जल्लाद है क्या रहा है, ऐसे इतना काम कैसे, मतलब कैसे कर रहा है, इसको जल्लाद कहते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ देख लो, इसमें नियम ये भी बनाया गया है कि अगर कोई हैंगअप कर दिया है ना, और उसके बाद पता चला कि 2-3 मिनट, अच्छा अब आप लोग ये नहीं पूछते हो कि सर डॉक्टर क्यों बुलाया गया वहां पे, वकील क्यों बुलाया? वकील क्यों बुलाया गया है, और वहां पे इंस्पेक्टर क्या कर रहा है? तीनों का 3 काम होता है। बता दें, इंस्पेक्टर वहां रहता है सिक्योरिटी के लिए कि कोई उसको बचा के नहीं ले जाए। न्याय होता है। जैसे अगर कलकत्ता हत्याकांड का अगर कुछ था वहां पे, और वहां पे अगर उनको फांसी नहीं दिया जाता तो वो जो क्या बोलते हैं परिवार है, वो हमेशा बोझ तले मर जाता। बोलते कि हमारी ही बच्ची में कुछ ये मतलब था या जो भी होगा, लेकिन जब फांसी मिल जाता तो उसको लगता है कि हाँ चलो बढ़िया हुआ। वापस मिलेगी तो नहीं वो अलग बात है, लेकिन न्याय मिलना बहुत जरूरी है। समझ में गया? किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए ये चीजें। तो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले जो है वकील है वो पर्ची लेके रहेंगे वहां पे, ये देखो इनके कारण इसको यहाँ पे मिल रहा है, क्या मिल रहा है, तो हैंगअप हो रहा है। दूसरा है कि वहां पे कौन है, इंस्पेक्टर है, तो सिक्योरिटी का हो गया। अब डॉक्टर, अब जैसे मान लो कि वो हैंगअप कर गया, उसके बाद फिर उसको निकाला गया, वहीं छोड़ने नहीं देगा, उसको फिर दे दिया जाएगा बॉडी को। उसके बाद क्या किया जाएगा कि डॉक्टर द्वारा उसको तय किया गया कि देखो तो अब जो मरल है कि नहीं मरल है, तो आम आदमी देखेगा, डॉक्टर है ना चेक करेगा, वो स्टेथोस्कोप लेके खड़ा रहेगा डॉक्टर झटका, है ना, देखेगा कि ये चल रहा है कि नहीं, ये चल रहा है कि नहीं। अब जब अंततः खत्म हो गया तब बोलेगा हाँ तीनों चलो। और देने से पहले एकदम आखिरी ख्वाहिश पूछा जाएगा, आपका फेवरेट खाना क्या खाना चाहेंगे, या आपकी आखिरी ख्वाहिश, क्योंकि आप दुनिया छोड़ के बोलेगा हमको यहाँ जाना है तो नहीं, वैसा नहीं होता। आखिरी ख्वाहिश में आपको अगर कुल्लू मनाली भी घूमना है तो घुमा के ले आएगा पहले। समझ में आ रहा है? कुल्लू मनाली कहाँ है पता है? यूपीएससी जब एग्जाम को क्लियर करता है तो उसका माइंड एकदम स्ट्रेस में रहता है। स्ट्रेस समझती है? तनाव में एकदम लगता है कि कोई एकदम किचकिचा लग रहा है, भागो यहाँ से, अकेला चाहिए हम लोग। तो उसको ऐसा अच्छा जगह घुमाया जाता है ताकि माइंड को फ्रेश किया जाए। वहाँ पे क्या है? वहाँ पे बहुत अच्छा जगह है जहाँ पे हम लोग बोलते हैं क्या, लबसाना। क्या बोलते हैं? लबसाना का फुल फॉर्म ये होता है लाल बहादुर शास्त्री, है ना। यहाँ पे आप लोग को ले जाया जाएगा किसके लिए, तो इसके ट्रेनिंग के लिए। आप एग्जाम निकालने थोड़े बन गए, आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो कभी कभी हम लोग को भी बुलाया जाता था टीचर ट्रेनिंग में, ह्यूमन डेवलपमेंट के संस्था में। तो ये आईएएस का क्या होता है, यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है। लबसाना किसके लिए, किसके द्वारा बना हुआ है, तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा बना हुआ है। बोला जाता ना कि जब ये चोरी करने गए हुए थे, एक कहानी है, तो सब आदमी भाग गया, अब ये नहीं भाग पाए। वो बड़ी ईमानदार आदमी,
बोले हम चोरी कर भी नहीं किए इसलिए यहीं बैठेंगे। अब मालिक आया पकड़ के बोला कि कहा नहीं भागा तुम, बोला हम चोरी नहीं किए। ठीक है, और जितना लड़का था वो जो भी नहीं चोरी किया वो भी भाग गया, मैंने डर के मारे। तो बोला कि देखो इतना ईमानदारी से तुम यहाँ खड़ा रहा, जरूर तुम ना भारत के लिए कुछ करोगे। देखो लपसाना बना इनके नाम से, इनके नाम से, लाल बहादुर शास्त्री के नाम से। और जितना भी आईएएस जाता है बनता है, आईपीएस बनता है, सारा को यहीं पे मिलता है क्या, ट्रेनिंग। समझ में गया। सबसे पहले आईएएस जो बनता है उसको दिया जाता है उसको डीसी का पद। क्या पद रे? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में आप कभी एंट्री देखो तो हम वीडियो से एंड करेंगे, देखिए कैसे एंट्री होता है। खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन हम बता दें कि पहले संघर्ष, पहले जिसको पता ही नहीं है कि हमको स्ट्रगल क्या चीज होता है उसको कुछ पता चलेगा? स्ट्रगल से जिया हुआ आदमी कोई भी काम को निपट लेगा। और खाली जो है उनके माता पिता एकदम बढ़िया से बढ़िया देते जाओ, खिलाओ बढ़िया, पहनाओ बढ़िया, है ना, सब चीज दो बढ़िया, उसको पता ही नहीं है दुख क्या होता है। समझ में आ रहा है? तो अगर आपको लाइफ में प्रॉब्लम आता है तो समझिए कि आपको सबसे ज्यादा अच्छा माना जा रहा है, सबसे ज्यादा अच्छा बोला जा रहा है। अच्छा, ये चौथा जो होता है वो क्या होता है, कोई बताएंगे? क्या? चौथा जो पिलर है वो बड़ी खतरनाक पिलर है और आदमी सब कोई डरता है। ठीक है, जो आपके सामने ऑन है इसको हम लोग बोलते हैं मीडिया। आपको लग रहा होगा कि इस रूम में केवल हम, मतलब आप ही लोग को हम पढ़ा रहे हैं, ऐसा है क्या? यहाँ एक एक चीज जो बोला जा रहा है कोई ना कोई तो सुनेंगे जरूर, है ना। और वो सुनने के बाद अगर एक भी चीज वहां पे बताया जा रहा है कि नहीं ये सही नहीं है, तो फिर हमारे पे बताया जाएगा कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो हम इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आप लोगों को बता रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये चीज इसको बोलते हैं हम लोग मीडिया। और मीडिया के सामने, कैमरा के सामने लगभग को ये जो बोलता है ना थरथरी अंदर से आना स्टार्ट हो जाता है, चाहे कोई हो। मीडिया का पावर ही अलग होता है। और इसको बनने के लिए आपको ये एग्जाम निकालना पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं जर्नलिस्ट। क्या बोलते हैं? देखो हम कहाँ निकालेंगे रे, ये एक सोशल मीडिया। जर्नलिस्ट क्या होता है, जैसे अमित सर है ना माइक लेकर के इसे हेलो हाउ इज गोइंग लाइफ पूछते हैं ना, तो उस तरीका से वो भी आते हैं मीडिया। और मीडिया जब आएंगे तो उनका मतलब है मीडिया के साथ में वो टेलीकास्ट हो रहा है साथ साथ में। अगर कोई मीडिया यहाँ आते हैं और हमसे पूछना शुरू करते हैं तो ऐसा नहीं कि खाली रूमे भर में पूछ रहे हैं, टेलीविजन में भी चल रहा है, टेलीकास्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। समझ में गया? तो हम यहाँ भी दिखेंगे और वहां भी दिखेंगे, ये होता है मीडिया का पावर। और अगर आप कुछ भी गलत बोलते हो वो रिकॉर्डेड हो गया। अभी का टाइम बड़ी खतरनाक है, कुछ भी बोलो रिकॉर्डेड। समझ में आया? तो पुलिस वगैरह को जल्दी पकड़ने में आसानी हो जाता है। पुलिस वगैरह को जो है अब दिक्कत नहीं होता है, इसलिए कभी कभी अलग अलग संस्था बनाया गया। सीबीआई का मतलब होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद सीआईडी होता है क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, सबका अलग अलग होता है। फिर एक होता है इसको बोलते हैं हम लोग आईबी, इसको बोलते हैं हम लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो। ठीक है, लिख दे। इसका होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच होना, क्या होना? इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद है सीआईडी, इसको बोलते हैं हम लोग क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। यानी कोई किसी को मार दिया, मर्डर कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भाग गया। इसका मतलब है सीआईडी का मतलब होता है कि आपका अगर कुछ भी सुराग अगर छोटा सा भी मिला ना तो वहां से खोज लेगा। जैसे मान लो लड़ाई झगड़ा किया, किसी का बाल नोचा के गिर गया, अब वो बाल उठाएगा और ओकरे से पता कर लेगा कि कौन आदमी है, आपके डीएनए से पूरा शरीर बना देगा। समझ में आ रहा है? तो सीआईडी में डॉक्टर भी होते हैं, कभी कभी आप लोग TION। उसके बाद आईबी होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। ठीक है, बहुत खतरनाक इन लोग होते हैं, क्योंकि जो काम कर रहा है वो तो खतरनाक ही कर रहा है, किसी को मार दे रहा है, खतरनाक ही काम है ना रे। सीबीआई मतलब ये होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद ये होता है, और भी बहुत सारा होता है। इसमें जो सबसे खतरनाक जो ड्यूटी है उसका नाम है ये, जो एक बच्ची को यहाँ से भी बनना है, आर्मी। इतना, हाँ आ जाओ, इतना आदमी है ना, ये सब का डिपार्टमेंट नहीं, हम ये बोल रहे हैं कि ये सब का डिपार्टमेंट पहले मुंह से बात करेगा, उसके बाद फिर पिस्टल वगैरह हाथ चलाएगा। लेकिन ये जो आदमी है बड़ी गुस्से में रहेगा एनी टाइम, इसको ट्रेनिंग है इसे दिया जाएगा।
अब बता दो, ट्रेनिंग उसको 21 दिन हमेशा ना उसको मार यहीं पड़ेगा। अगर गलती किया ना तो इधर उधर नहीं, यहीं पे। और यहाँ पे मार बड़ी खतरनाक होता है। आपको बता दे, जो ये हड्डी दिख रहा है आपको, ये वाला यहीं पे मारा जाएगा। आप सोचिए कैसा लगेगा, समझ में आ रहा है? उसके बाद अगर थोड़ा सा भी राउंड अप अगर नहीं किए, एक राउंड अप और करो, ठीक है? तो ये इसको इसीलिए यहाँ थेथर बनाया जाता है। खाने पीने में एकदम कमी नहीं करेगा, जितना खाना रगड़ के खाओ। अच्छा, आपको यहाँ पे ये भी आपको दिया जाएगा। और ये नहीं कि हम लोग जो इधर उधर ले लेते हैं वो वाला नहीं, उसको बोलते हैं हम लोग ब्रांडेड। क्या बोलते हैं? जिसको लेने से आपको शरीर में क्या बोलते हैं उसको, बेनिफिट हो। यहाँ पे जितना ले रहा है सब बेनिफिट नहीं, एक रे कमजोर कर रहा है। समझ में आ रहा है? बाद में पता चल रहा है शाम में उन्हें नलियम गिरल था। समझ में आ रहा है ना? ये ब्रांडेड रहता है क्योंकि इसको हमको देश के लिए बनाना है। किसके लिए बनाना है? अब ये जो है ना, पहले बात किए ना, पहले बात किए कि पहले बात नहीं करेंगे, पहले ठोको फिर बात करो। आईबी में क्या है? इंटेलिजेंस ब्यूरो। GEN। अब तो दिख जाएगा, GNCE। समझ में आ गया? आर्मी वाला बड़ी खतरनाक होता है। तो ये था देश का टोटल 4 पिलर। कितना पिलर? 4 पिलर। 4 पिलर। अब 4 पिलर में से सबसे अच्छा पिलर कौन लगा आप लोग? वो पिलर है, कोई नहीं अच्छा लगा। कोई नहीं अच्छा लगा। ये देखो, तो चारों हटा देना चाहिए था देश से। चारों का चारों जौहरी है। और सबसे खतरनाक है तो मीडिया है। अगर आपको एंकरिंग करना आता है, बोलना आता है, तो आप कभी इनका देखिएगा, है ना? आपको समझ में आ जाएगा कि एंकरिंग क्या होता है और जर्नलिस्ट क्या होते हैं। अब देख लीजिए विधायिका का क्या रूल बनाया गया था वहाँ पे। सबसे पहले वहाँ पे जो टोटल लोग थे वो टोटल थे 2.8 करोड़। कितना थे? 8 करोड़। लास्ट वाला जनसंख्या पहले था 2.3, उसके बाद 2.8 हो गया। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले विधायिका में क्या किया गया, लगभग 50,000 जो है पुरुष थे। कितने थे? और बाकी जो बच गए वो महिला थे और बच्चे थे। नेशनल असेंबली में 745 सदस्य बनाया गया। कितना रे? हम लोग का जो लोकसभा और राज्यसभा है, उसमें लोकसभा में बताया जाता है कि 545 है। कितना? और राज्यसभा में जो सदस्य बताया जाता है 245। समझ में आ गया? इसमें कुछ मनोनीत होते हैं। मनोनीत का मतलब होता है कि पहले से हम आपको इकट्ठा करके रखेंगे, ठीक है? अब यहाँ देख लो, इसमें जो था 745 सदस्य था। फ्रांस के लिए क्या था? 745। और इसमें भी ये था प्रॉब्लम क्या, कि हमको वोट दे करके ही करना। ये प्रॉब्लम बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। अब यहाँ देख लो, सबसे पहले विधायिका यहाँ 2-3 चीज काम करेगा। नियंत्रण करने के लिए मंत्री बना देगा। नियंत्रण करने के लिए मंत्री बनाएगा। अब 28 गो राज्य है तो सब जगह PM सर जाएंगे। इसका भी एक बना हुआ है कि हर स्टेट में एक CM होंगे, CM सर होंगे, है ना? उसके बाद बताया जा रहा है कि यहाँ पे नियंत्रण के लिए एक राजा बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? वो पहले का समय था। अभी क्या बनाया जा रहा है? CM बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? इसको बोलते हैं हम लोग चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। क्या बोलते हैं? अभी झारखंड के कौन है वर्तमान में? उससे पहले कौन थे? कोई भी किन्हीं के साथ अगर नाम लगाएं तो आपको माननीय या फिर श्री लगा के बोलना है, ठीक है? जी, ऐसे बोलना है। उसके बाद एक इसका नाम, जिसको बोलते हैं हम लोग कार्यपालिका, जो यानी काम कर रहा है। यहाँ पे काम कौन करेंगे? सम्राट, है ना, जिसको राजा बोलते हैं। उसके बाद आता है वोटिंग करने के बावजूद भी हमको क्या बनाया जाएगा, तो यहाँ पे न्यायपालिका बनाया जाएगा। ये था फ्रांस का नया राजा का क्या रूल। और हमको लगता है ये रूल अब काम करेगा, करेगा नहीं? अब देखो, 1791 में फ्रांस का संवैधानिक राज्य बना, 1791 में। और ये सब रूल बनाया गया, नेशनल असेंबली में बनाया गया, प्रारूप तैयार किया गया। आप लोग एक लिखिएगा, क्रांतिकारी पत्रकार था। पत्रकार को ही हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं जर्नलिस्ट। क्या बोलते हैं? अब इसका भी काम यही था, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ इज गोना लाइफ, है ना? तो वही बोलेंगे ये भी। इसका नाम क्या था रे? जीन पॉल मार्ट। क्या नाम था? सिर्फ मार्ट नहीं, मरा तो बढ़िया बोल दिए, यहाँ कुछ और लिखा है। क्या नाम था इसका? जीन पॉल
मेराज बोलेंगे, लेकिन यहाँ मरा लिखा हुआ है। अखबार लामी दा पप्ल जनता का मित्र में नेशनल असेंबली द्वारा बनाए गए संविधान पर टिप्पणी किए हुए हैं। तो जनता का प्रतिनिधित्व कार्यभार अमीरों को सौंप दिया गया है, ऐसा बोल रहा है कौन? जर्नलिस्ट। ठीक है, गरीबों और शोषितों की दशा केवल शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। आगे यहाँ क्या बताया जा रहा है, कुछ यहाँ पे राजनीतिक प्रतीक दिया गया। क्या दिया गया है? और उससे पहले पुरुष और नागरिक का अधिकार घोषणा पत्र। घोषणा पत्र समझते हैं क्या? कि आज से हम ये शपथ लेते हैं, घोषणा करते हैं कि आज के बाद ये काम करेंगे, है ना। तो घोषणा में क्या बताया गया कि सभी मनुष्य जो है स्वतंत्र पैदा होते हैं और उन सब के अधिकार समान होते हैं। बात सही है ना? कि ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे कुछ ये हो गए, मतलब सम्राट बन गए, आप किसी पे आप अधिकार बना, जैसे आप हैं वैसे सभी कोई। समझ में आ गया? उसके बाद क्या है कि सभी राजनीतिक संगठन का मुख्य लक्ष्य मनुष्य के नैसर्गिक और आहरणीय अधिकारों का संरक्षण रखना जरूरी है। जो भी चीजें हैं उनको डीपली बताया जाए कि आपका ये अधिकार है। जैसे किसी को अगर मौलिक अधिकार ना आए तो इसका मतलब नहीं कि उसका दबाव किया जाए, ऐसा है क्या? वो भी फ्री रहना चाहता है। आज के टाइम में कोई चाहता है कि कोई बंधा हुआ रहे? कोई नहीं चाहता है। वो रूल अलग होता है, लेकिन ये जो आपका है वो अलग है। राजनीतिक प्रतीक के मायने क्या क्या होते हैं? जैसे यहाँ पे टूटा हुआ हथकड़ी है, तो ये से हम लोग भी बता सकते हैं। टूटा हुआ हथकड़ी क्या बताएगा? हथकड़ी का मतलब क्या होता है? आप बांध दिए, अब कड़ी छूट गया, मतलब आजाद हो गया, यानी स्वतंत्रता का प्रतीक हो गया। उसके बाद है छड़ों का बर्छीदार गट्ठर, यानी बहुत सारा छड़ लिया जा रहा है और बर्छीदार गट्ठा बना दिया गया। तो इसका मतलब क्या है? बोलो। ये होता है एकता का बल। क्या होता है? अकेली छड़ को तोड़ना बड़ा आसान है, लेकिन गट्ठा हुआ को तोड़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए कभी भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भी बगल में लिखा हुआ है, अम्बेडकर चौक यही है ना, क्या लिखा हुआ है कि संघर्ष करते रहें, शिक्षित रहें और संगठित रहें। क्यों? क्योंकि अकेला अगर रहिएगा तो कोई भी मार के चला जाएगा, और संगठित रहिएगा तो ताकत ही नहीं है। समझ में आ गया? उसके बाद क्या बताया जा रहा है कि त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरता आंख। ये क्या बता रहा है? ज्ञान रूपी सूर्य का किरण है ये। रोशनी कौन बिखेरता है? सूर्य। और उसके अंदर एक आंख छाप दिया गया है त्रिभुज के अंदर। तो इसका मतलब क्या है? ज्ञान रूपी सूर्य के अंदर है। उसके बाद बताया जा रहा है राजदंड। क्या बताया जा रहा है? राजदंड। दंड मतलब होता है डंडा, दंड मतलब रे डंडा, और राज का मतलब राजा वाला डंडा। तो वो लोग किस लिए यूज करेगा? शाही मतलब वही हो गया राजा के लिए, तो वो डंडा का यूज करेगा। उसको शाही का सत्ता का प्रतीक माना जाता है। क्या माना जाता है? सत्ता का प्रतीक। अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप, यानी सांप जो है अपना ही मुंह में ले लिया। क्या? पूंछ। इसका मतलब क्या हुआ? सनातनता का प्रतीक। सनातन क्या होता है कि सभी जीव को एक साथ रहने का अधिकार होता है। इस अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता है। सांप कैसा बन गया? अंगूठा बन गया ना। उसके बाद बताया जा रहा है कि लाल प्राचीन टोपी। इसका मतलब क्या है? स्वतंत्र होने के बाद दास या टोपी पहनते थे। जैसे अगर मान लिया जाए कि हम स्वतंत्र हैं तो कुछ तो एक और चिन्ह होना चाहिए, तो टोपी पहन लिया। कौन सा? लाल वाला। इसका मतलब क्या हुआ? स्वतंत्रता हो गया। उसके बाद बोल रहा नीला सफेद लाल, ये फ्रांस का राष्ट्रीय रंग है। जैसे हम लोग का राष्ट्रीय रंग कौन कौन है? इसको सैफरन बोलेंगे, केसरिया को। हाँ, सैफरन बोलते हैं। व्हाइट हो गया और ये क्या हो गया? ग्रीन। ये 3 कलर हुआ। अब इसके लिए 3 कलर अलग अलग है। कौन कौन है? ब्लू व्हाइट रेड। क्या है? ब्लू व्हाइट रेड। ये फ्रांस का राष्ट्रीय रंग है। फिर है डैनो वाली स्त्री। डैना समझती है? पंख वाली। अब किसी स्त्री के पास पंख आ जाए, इसका मतलब कानून का मानवीय रूप। कानून का मानवीय रूप। उसके बाद बोला जा रहा है ना विधि पट। विधि पट मतलब एक किताब है, उसको खोल के रखा गया। इसका मतलब क्या है? कानून की नजर में सब और सबके लिए समान है। ऐसा नहीं है ना कि गरीबों के लिए कानून अलग है और अमीरों के लिए अलग नहीं है। उसके बाद क्या बताया जा रहा है कि न्यायालय में लुई 16वां के साथ क्या क्या हुआ, पुलिंग वर्ग के साथ क्या क्या हुआ, वो सब पढ़ना है। फिर हम लोग पढ़ेंगे आतंक का राज।
और जो बीच में हम लोग क्या पढ़े हैं, डायरेक्टरी शासित फ्रांस, वो सब सारा चीज पढ़ेंगे एक एक करके। एक क्रियाकलाप है उसको आप अभी पढ़िएगा। आतंक राज को भी पढ़िए, इसको हम लोग बोलते हैं आतंक का युग। अभी आतंक राज में आतंक का मतलब क्या होता है, कोई बताएंगे?